एक समय की बात है कि एक गांव के बाहर कुछ लुटेरे जश्न मना रहे थे। सभी शराब का सेवन कर रहे थे। उनके पास ही लूट का ढेर सारा माल रखा था। खाते पीते वह डींगे हाँक रहे थे। हर कोई यह दिखाना चाहता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार आधी रात के करीब का समय हो गया। उनका सरदार नशे में धुत होकर अपने एक साथी से बोला, अरे यार, थोड़ा मांस और लाओ, मुझे मांस चाहिए। सरदार, माफ करना, मांस तो खत्म हो गया, उसके साथी ने सहम कर कहा। उसकी बात सुनते ही सरदार क्रोधित हो गया। अबे क्या बकता है, जुबान खींच लूंगा। तू जानता नहीं कि हम इनकार सुनने के आदी नहीं। जा इसी समय हमारे लिए मांस का प्रबंध कर। लेकिन सरदार, इस समय इतनी रात हो गई है, अब मांस कहाँ मिलेगा। चुप हो जा दुष्ट। सरदार फिर से भड़क उठा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जाकर मांस का जुगाड़ बैठा। मुझे हर कीमत पर मांस चाहिए। वह उन लुटेरों का रसोइया था। वह बहुत डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समय मांस कहाँ से लाऊं। एकाएक उसे ख्याल आया कि शमशान में कुछ गीदड़ रहते हैं, क्यों ना उनका शिकार करके और भूनकर सरदार को खिला दूं। इस प्रकार उसकी जान तो छूट ही जाएगी। यही सोचकर उसने गंडासा उठाया और शमशान की ओर चल दिया। चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर कुछ तारे अवश्य टिमटिमा रहे थे। शमशान भूमि के पास जाकर उसे ख्याल आया कि गीदड़ तो इस समय झाड़ियों में छिपे होंगे। वह उन्हें बाहर निकालने की कोई युक्ति सोचने लगा। फिर एकाएक ही एक अंदाज में उसने चुटकी बजाई, मानो उसके मस्तिष्क में कोई युक्ति आ गई हो। उसने सोचा कि मैं सांस रोककर जमीन पर लेट जाऊंगा, जिससे कि गीदड़ मुझे कोई लाश समझकर जब खाने के लिए मेरे करीब आएंगे तो मैं गंडासे से उनमें से एक का टिया पाचा कर दूंगा। यही सोचकर वह जमीन पर लेट गया। कुछ देर बाद सचमुच वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे कोई लाश समझकर गीदड़ बहुत खुश हुए और चलो आज तो बैठे बैठाए इस हट्टे कट्टे आदमी का मांस खाने को मिल जाएगा। आपस में बोले, चलो भैया इस लाश पर हाथ साफ करें। अगले ही पल सभी गीदड़ उसी ओर बढ़ने लगे। कुछ नजदीक पहुंचने पर उस झुंड के सरदार ने गीदड़ों से कहा, रुको, जल्दी ना करो साथियों, अभी तुम यहीं ठहरो। पहले मैं इस लाश के पास जाकर अच्छी तरह तसल्ली कर लूँ कि कहीं यह कोई धोखा तो नहीं, कहीं यह कोई शिकारी ना हो जो हमें धोखे से मार दे। ठीक है सरदार। सभी गीदड़ उसकी बात सुनकर वहीं रुक गए। आप जरूर जाकर देख लें। आपकी तसल्ली करने पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। गीदड़ों का सरदार आगे बढ़ा। वह बेहद सावधान और चौकन्ना था, अतः उस लुटेरों से कुछ दूर पहले ही रुककर वह उसे गौर से देखने लगा। बहुत ध्यान से आंखों में ताड़ लिया कि उसकी सांस चल रही हैं। अतः वह वापस अपने झुंड के पास पहुंचा और बोला, भाइयों, बाल बाल बचे हैं हम। वह तो कोई धोखेबाज है। अच्छा हुआ हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, वरना ना जाने हम में से कौन अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। उस दुष्ट की बगल में एक गंडासा भी पड़ा है। वह जिंदा प्राणी है और हमें धोखा देना चाहता है। अपने सरदार की बात सुनकर सभी गीदड़ आश्चर्य और प्रसन्नता से बोले, सरदार, हम सबको आपने बचा लिया। आप बहुत बुद्धिमान हैं। यदि हम सरदार का कहा न मानते तो जान से हाथ धो बैठते। सरदार, इस दुष्ट को सबक सिखाना चाहिए। चिंता मत करो मित्रों, मैं इस दुष्ट को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। फिर सरदार दबे कदमों से उसके पास पहुंचा और उसके गंडासे को मुंह से पकड़कर अपनी ओर खींचा। आहट पाकर उस लुटेरे ने अपनी आंखें खोल दी। उसने बगल में पड़े गंडासे को हिलते हुए महसूस किया तो समझा कि शायद कोई चूहा है वहीं उसका गंडासा हिला रहा है। अतः उसने गंडासे को अपनी ओर खींचा। गीदड़ उसे अपनी ओर खींच रहा था। लुटेरा अपनी तरफ खींच रहा था। अंधेरे में वह गीदड़ को देख नहीं पा रहा था। दोनों के बीच खींचातानी चल रही थी। गीदड़ों के सरदार ने पूरी ताकत से गंडासा अपने मुंह में दबाया हुआ था और लुटेरे ने भी उसे पूरी ताकत से पकड़ा हुआ था। इस बार जब उस लुटेरे ने जोर से गंडासे को अपनी ओर खींचा तो गीदड़ों के सरदार ने एकदम से उसे छोड़ दिया, जिससे लुटेरे को एक तेज झटका लगा और वह अचानक उठकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र अपने इर्द गिर्द खड़े गीदड़ों पर पड़ी तो वह बुरी तरह से भयभीत हो उठा। डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसका जिस्म पसीने पसीने हो उठा। उसने सोचा कि वह आया तो गीदड़ को शिकार करने था, किंतु यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अतः घबराकर उसने अपना गंडासा गीदड़ों पर दे मारा। गीदड़ बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी पैनी नज़रों के सहारे अपने आप को गंडासे की धार से बचा लिया। फिर उनमें से एक गीदड़ ने वही गंडासा उठाकर उस पर दे मारा। उसे गीदड़ों से ऐसी आशा नहीं थी। गंडासा अपनी तरफ आते देखकर लुटेरा बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि
वह काली परछाइयाँ जिन्हें मैं गीदड़ समझ रहा हूँ वे भूत प्रेत हो, क्योंकि गीदड़ तो ऐसा कर ही नहीं सकते। शमशान घाट, भूत, इन दो शब्दों के जहन में आते ही वह दहशत के मारे थर थर कांपने लगा। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया। भूत भूत चिल्लाता हुआ तेजी से एक ओर को भागा। गीदड़ उसका चिल्लाना सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अंधेरे में उनका हंसना चीखना अधिक भयानकता पैदा कर रहा था। इस प्रकार गीदड़ों के सरदार ने न केवल अपनी जान ही बचाई बल्कि उस लुटेरों को भी ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर फिर कभी गीदड़ों के शिकार की कल्पना भी नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हुई एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।